हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ केया और आज हम जाएंगे भारत के सबसे एक शानदार किलों में, जो है जोधपुर के मेहरानगढ़ किला। मेहरंगढ़ फोर्ट। इतिहास और महत्व। मेहरानगढ़ किला जोधपुर राजस्थान में स्थित है और इसका बहुत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। इस किले को घूमने के कई कारण हैं। ऐतिहासिक महत्व। यह किला 15वीं शताब्दी में राव जोधा द्वारा बनाया गया था। ये मारवाड़ के राठौर शासकों की शक्ति और गौरव का प्रतीक है। किले में कई संग्रहालय हैं जो उस समय के हथियारों, पोशाकों और कलाकृतियों को दर्शाते हैं। वास्तुकला की भव्यता। किले की वास्तुकला अद्भुत है। इसमें कई महल, आंगन और मंदिर हैं, जिनमें से हर एक की अपनी अनूठी शैली है। किले की ऊंची दीवारें और तोपें इसकी रक्षात्मक शक्ति को दर्शाती हैं। अद्वितीय दृश्य। यह किला एक पहाड़ी की चोटी पर बना है, जहां से पूरे जोधपुर शहर का शानदार दृश्य दिखाई देता है, जिसे ब्लू सिटी भी कहते हैं। किले में इस्तेमाल किया गया पत्थर और उसकी विशेषताएं। मेहरानगढ़ किले के निर्माण में मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है, जिसे स्थानीय रूप से जोधापुरी बलुआ पत्थर भी कहते हैं। इस पत्थर की कुछ खास विशेषताएं हैं। स्थायित्व और मजबूती। यह पत्थर बहुत मजबूत और टिकाऊ होता है, जिससे यह सदियों से मौसम के प्रभाव को झेल रहा है। सुंदर रंग। लाल रंग इसे एक विशिष्ट और आकर्षक रूप देता है, जो रेगिस्तान के वातावरण में बहुत सुंदर लगता है। नक्काशी के लिए उपयुक्त। यह पत्थर नक्काशी के लिए बहुत उपयुक्त है और यही कारण है कि किले की दीवारों और खिड़कियों पर बहुत ही बारीक और सुंदर नक्काशी की गई है। खिड़कियों और दीवारों की विशेषताएं। मेहरानगढ़ किले की खिड़कियां और दीवारें वास्तुकला की दृष्टि से बहुत खास हैं। जालियां, जालिस। किले की खिड़कियों पर बारीक नक्काशी वाली जालीदार स्क्रीन जाली बनी हुई है। ये जालीदार खिड़कियां कई उद्देश्यों को पूरा करती हैं। हवा का संचार। ये जालीदार खिड़कियां अंदर हवा को आने देती हैं, जिससे अंदर का तापमान ठंडा बना रहता है। गोपनीयता। ये खिड़कियां अंदर रहने वाले लोगों को बाहर से दिखने से बचाती हैं, खासकर महिलाओं को, जो शाही परिवारों में होती थी। प्रकाश। ये जालियां सूरज की सीधी रोशनी को रोकती हैं, लेकिन फिर भी पर्याप्त प्रकाश अंदर आने देती हैं। तोप का नाम किलकिला तोप है और इसका बहुत ऐतिहासिक महत्व है। इसे वहां रखने के कई कारण हैं, जिनमें से मुख्य है युद्ध और रक्षा। शक्ति का प्रतीक। किलकिला तोप को किले की दूसरी मंजिल पर रखा गया था, ताकि यह किले की रक्षात्मक शक्ति का प्रतीक बन सके। इसका उद्देश्य दुश्मनों को यह दिखाना था कि किले पर हमला करना आसान नहीं है और यह पूरी तरह से सुरक्षित है। रणनीतिक महत्व। इतनी ऊंचाई पर तोप रखने से दुश्मनों पर नजर रखना और उन पर हमला करना आसान हो जाता था। तोप की गोली बहुत दूर तक जा सकती थी, जिससे किले की सुरक्षा बढ़ जाती थी। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व। विजय का प्रतीक। यह तोप महाराजा अजीत सिंह ने मुगल शासकों से छीनी थी। इस प्रकार यह मारवाड़ के राठौर शासकों की जीत और वीरता का प्रतीक बन गई। समारोह और प्रदर्शन। यह तोप केवल युद्ध के लिए ही नहीं, बल्कि कई समारोहों और महत्वपूर्ण घटनाओं के दौरान भी इस्तेमाल की जाती थी, जैसे कि राजा का राज्याभिषेक या कोई बड़ा उत्सव। तोप को दागकर खुशी व्यक्त की जाती थी। ये तोप आज भी किले की शान है और उस समय की सैन्य तकनीक और मारवाड़ के शासकों की बहादुरी का एक बेहतरीन उदाहरण है। अभी हम लोग मेहरानगढ़ फोर्ट देख के हम लोग निकल गए हैं और इसी के फोर्ट के पीछे के रास्ते से ही हम लोग ब्लू सिटी जा सकते हैं। तो ब्लू सिटी के नीला घर देखने के लिए हम लोग ब्लू सिटी विजिट करने जा रहे हैं अभी।
जोधपुर को ब्लू सिटी, नीला शहर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि शहर के पुराने हिस्से में बने ज्यादातर घर नीले रंग के हैं। ये सिर्फ एक रंग नहीं, बल्कि इसके पीछे कई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक कारण हैं। एक, ब्राह्मणों की पहचान। पुराने समय में जोधपुर में केवल ब्राह्मणों, पुरोहितों के घर ही नीले रंग के होते थे। ये रंग उनकी जाति और सामाजिक प्रतिष्ठा को दर्शाता था। बाद में यह चलन अन्य लोगों के बीच भी लोकप्रिय हो गया। 2, गर्मी से बचाव। नीला रंग सूरज की गर्मी को परावर्तित करता है। जोधपुर एक बहुत ही गर्म और रेगिस्तानी इलाका है। नीले रंग के घर अंदर से ठंडे रहते हैं, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती है। 3, मच्छरों से बचाव। माना जाता है कि नीला रंग मच्छरों और कीड़ों को दूर भगाता है। रेगिस्तानी इलाकों में ये समस्या आम है, इसलिए यह रंग घरों को सुरक्षित रखने में मदद करता था। 4, ऐतिहासिक कारण। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह नीला रंग एक खास तरह के मिश्रण से बनता था, जिसमें चूना और नील शामिल होते थे। और अभी हम लोग वापस आ गए होटल में। कल अभी बज रहे हैं रात के 8 बजे। कल हम लोगों का माउंट आबू के लिए बस है, तो अभी जल्दी से खाना पीना करके और थोड़ा सा होटल में टाइम स्पेंड करके कल सुबह माउंट आबू के लिए निकल जाएंगे। तब तक के लिए टाटा।